हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 19 जिसका नाम है कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। जीवन संबंधी घटनाओं की अभिव्यक्ति को कहानी कहते हैं। कहानी शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। बच्चे कहानी सुनने सुनाने में अत्यधिक रुचि तथा आनंद लेते हैं। कहानी सुनकर बच्चों में कहानी गढ़ने की योग्यता तथा कला विकसित हो जाती है। कहानी सुनने से बच्चों का मनोरंजन होता है तथा साथ ही उन्हें जीवन उपयोगी शिक्षा भी मिलती है। तो बच्चों कहानी तो आप सभी ने बचपन में सुनी होगी। कहानी सुनना हम लोगों को कितना पसंद है। कभी कभी ऐसे झूठ-मूठ की कहानियां बना बनाकर भी हम लोगों को और आसपास सुनाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में सुनाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कहानी क्या होती है। बच्चों आप इस चित्र को देखिए पहले। कौशल नामक राज्य में मल्लिका नामक न्यायप्रिय राजा शासन करता था और ये चित्र दिया गया है। चलिए बच्चों एक और चित्र देखिए। बच्चों जो चित्र देख रहे हैं हम, चलिए इनके आपस में संवाद पढ़ते हैं। राजा कहता है, यद्यपि वह महान था किंतु उसे अपनी महानता पर शंका थी। तो राजा बच्चों मंत्री से पूछता है, उन्होंने अपने मंत्री से पूछा यानी राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी आप सोच समझकर बताइए कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है। मंत्री कहता है, नहीं महाराज। राजा सोचता है, क्या वास्तव में मैं महान हूं। बच्चों आगे फिर एक और चित्र दिया गया, इसे देखिए। अब राजा ने सोचा मैं नगरवासियों से पूछता हूं। उन्होंने नगरवासियों से पूछा, राजा ने पूछा आप बताइए क्या मेरे अंदर कोई कमी है। नगरवासियों से पूछा राजा ने, तो नगरवासियों ने जवाब दिया, नहीं महाराज। अब राजा सोच रहा है बच्चों, संभव है कि मेरे मंत्री और प्रजा मुझसे डरते हों और इसी कारण वे मुझसे सत्य बोलने का साहस ना कर पा रहे हों। सत्य जानने के लिए राजा अपने रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। राजा का रथ एक छोटे से सेतु पर पहुंचा। राजा ने मंत्री से पूछा पहले तो बच्चों, फिर राजा ने अपनी प्रजा से पूछा। अब राजा को लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि सब लगता मुझसे डरते हैं। राजा ने अपना रथ उठाया और भाई निकल पड़े। वो पहुंचे एक सेतु पर। देखिए अब क्या होता है बच्चों इस चित्र में। देखिए देखिए पहला वाक्य क्या है, रुको घोड़ों को पीछे करो। तो सामने वाले रथ वाले क्या कह रहे हैं, नहीं तुम अपने रथ को पीछे ले जाओ। बच्चों इस चित्र को देखिए, दोनों की बातचीत को देखते हैं, किंतु इसमें कौशल नरेश मल्लिका विराजमान है। तो सामने रथ वाले क्या कह रहे हैं, जानते नहीं हो इसमें वाराणसी के महाराज ब्रह्मदत्त बैठे हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। उनमें से कोई भी घोड़ों को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं था, किंतु दोनों नरेश आयु और शक्ति में समान थे। उनके सामने ये एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। बच्चों समस्या क्या थी, ईगो की। दोनों तो राजा हैं कि कौन पीछे अपने रथ को हटाए, दोनों आमने सामने टकरा रहे हैं। चलिए आगे इस कहानी को और पढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, इसका निर्णय आयु तथा शक्ति के आधार पर होगा। अब क्या करें, जो गुणी होगा वही पहले इस पुल को पार करेगा। बच्चों एक और चित्र देखिए, मुझे अपने महाराज की कुछ विशेषताएं बताओ। हमारे महाराज बुराई का बदला बुराई और भलाई का बदला भलाई से देते हैं। बच्चों एक और चित्र देखिए आप, और तुम्हारे महाराज में क्या क्या विशेषताएं। अब आपस में बातचीत हो रही है बच्चों। देखिए वह क्या कहता है, हमारे महाराज ब्रह्मदत्त बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं, यहां तक कि वे शत्रुओं पर भी उपकार करते हैं। एक और चित्र देखिए बच्चों, तब तो वास्तव में वही गुणी है। महाराज ब्रह्मदत्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। सम्राट ब्रह्मदत्त को पहले जाने दो, घोड़ों को पीछे करो। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो बच्चों हमने ये एक चित्र कुछ चित्रों के माध्यम से दो राजाओं की बातचीत देखी, कहानी पढ़ी। अब इसी तरह बच्चों कल्पना करके आपको भी कुछ कहानियां लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे याद करिए, कुछ कहानियां लिखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।